जरूरी है, क्योंकि कई लोगों के जहन में ये होता है, और ये सवाल मेरे जहन में भी बहुत समय से था कि मैं शायद कोई ऐसे आत्मिक फल से आशीषित नहीं हूँ। और कई कई समय तक, कई सालों तक मैं इस चीज को ढूंढना चाह रहा था, जानना चाह रहा था, पर मेरे को नहीं मालूम हुआ। और मुझे लगता है कि ये सवाल शायद कई ऐसे चर्च मेंबरों का भी होगा कि हमारा हम किस आत्मिक फल से हम आशीषित हुए हैं। तो जैसे हम हमेशा करते हैं, सवालों के साथ पढ़ाई करते हैं, तो मैं आज भी ऐसे सवाल पूछूंगा। और आज जो हमारा पहला सवाल है वो ये है कि यहाँ क्या कोई ऐसा भाई या बहन है जिसे लगता है कि वो कोई भी ऐसे कोई खूबी या टैलेंट नहीं है? यहाँ है ऐसा कोई भाई या बहन? लगता है कि यहाँ सभी जानते हैं कि कौन सा फल के साथ परमेश्वर ने उन्हें आशीषित किया। और ये बहुत अच्छी बात है कि हम जानते हैं कि हमें कौन सा फल के साथ परमेश्वर ने आशीष किया है। पर यदि आप मुझे पूछेंगे, जब आ, आ, एक उम्र था जब मैं देखता था कि जो मेरे उम्र के जो लड़के थे या बच्चे थे, मैं देखता था कि वो लोग चर्च में जाते थे, गाना गा सकते थे, वो अनाउंसमेंट कर सकते थे, स्टेज में जाने वो घबराते नहीं थे। और मैं देखता था उन लोगों को, और मुझे ऐसा लगता था कि मैं तो कोई ऐसे टैलेंट मेरे पास नहीं है, ऐसे कोई परमेश्वर का दिया हुआ उपकार नहीं है, और मैं उस उपकार को, उस टैलेंट को खोजने में मैं बिल्कुल लगा हुआ था। क्योंकि मैं भी था कि मेरा भी एक इच्छा था कि मैं भी स्टेज में जाऊं और कुछ परमेश्वर के लिए करूं। पर मैं जब देखता था तो देखता था कि मेरे में तो ऐसे कोई खूबी ही नहीं है। और कुछ समय तक तो जब कुछ दोस्त थे वो गाना गाया करते थे, मैं उनके साथ स्टेज में जाया करता था, गाना गाता था। और गाना गाता था, पर वो गाना गाने में भी कुछ ऐसे लगा कि अरे ये भी नहीं कर सकते हम। और हमने कई समय तक ऐसे हम गाते रहे, पर हमें लगा कि ये चीज से हम आशीषित नहीं हुए। और मैं ढूंढता रहा। और सर आप म्यूट हो गए, सॉरी। जी, अभी ठीक है? जी जी सर। जी, सुन पा रहे जी जी। हैं? ओके। थैंक सो यू। मैं उस चीज के बारे में बता रहा था कि जब मैं एक उम्र में था, जब मैं काफी छोटा था, जब दोस्तों को देखता था कि वो लोग अलग अलग चीजों से आशीषित थे, कोई गाना गा सकता था, कोई बोल सकता था, तो मुझे जब उनको देखता था मुझे लगता था कि मैं केवल ऐसा हूं जिसको कोई ऐसा आशीष नहीं मिला है, जिसके जरिए से कुछ स्टेज में कर सके, कुछ परमेश्वर के लिए कर सके। और मुझे दुख लगता था, और मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि अपने पिता का मैं सबसे बेकार संतान हूँ, जिसे कोई भी ऐसा उपकार नहीं मिला है। पर जब हम वचन में जाकर देखते हैं, तो हम देखते हैं कि वचन हमें बताता है कि हमें जो बनाने वाला परमेश्वर है, उसने हम हर एक जन को एक ना एक ऐसा टैलेंट, ऐसा खूबी दिया है। और हाँ, शायद कुछ लोग गीत गा सकते हो, शायद कुछ लोग वचन अच्छा पढ़ सकते हो, शायद कुछ लोग ट्रांसलेट अच्छा कर सकते हो, शायद कुछ लोग दोस्ती अच्छा बना सकते हो। और ऐसा जो है, ये लिस्ट आगे बढ़ता ही चला जाएगा। पर हम देखते हैं वचन कहता है कि ऐसा कोई भी इंसान नहीं है, ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको परमेश्वर ने कुछ टैलेंट से या आत्मिक आशीष नहीं दिया है। और हम देखेंगे कि अगर हम एक जगह पर, जैसे हम यहाँ काफी लोग अगर जुड़े हुए हैं, यदि मैं आपको पूछने लगूं कि आपका आत्मा फल क्या है, तो हम देखेंगे कि अलग अलग लोगों का अलग अलग आत्मा का फल है। और पर हम ये देखते हैं बड़े सुंदर बात कि भले जो हमारा जो आत्मिक आशीष जो है, हमारा जो टैलेंट जो परमेश्वर ने हमें दिया है, भले वो अलग हो, पर उसका मकसद एक ही है, और वो ये है कि हम परमेश्वर यीशु मसीह के आगमन को और करीब करें। एंड और हम देखेंगे आज वचन के जरिए से कि परमेश्वर ने हमें
परमेश्वर ने हमें एक टैलेंट के साथ नहीं, एक तोड़ा के साथ नहीं, पर परमेश्वर ने हमें लगभग लगभग 10 से ज्यादा तोड़े दिए हुए हैं। और जब शायद आप ये बात सुन रहे हो तो आपको हैरानी हो रही होगी, पर ये बात सच्ची है। और आज के पढ़ाई में आप देखेंगे कि परमेश्वर ने वाकई में हमें 10 से अधिक तोड़ों के साथ हमें आशीषित किया है। पर उसके साथ एक सवाल भी आएगा जो आपको और मुझे सोचने की जरूरत है। और इस सवाल का जवाब आपको किसी को देने की जरूरत नहीं है, पर आपको खुद को पूछने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। और ये जो तोड़ों का है, आशीष जो है, जब आप तोड़ों को इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आत्मिक जीवन में और उन्नति करते हैं और आप बढ़ते हैं। आज के समय में यदि देखेंगे कि जो हमारे चर्च जो है, चर्च के जो मेंबरान जो हैं, वो आत्मिक जीवन में नहीं बढ़ रहे हैं। वो जैसे पहले थे, वहीं पर वो अटके हुए हैं। इसका कारण ये है कि वो परमेश्वर का दिया हुआ तोड़ा जो है, टैलेंट जो है, वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। आप यदि देखें, जो लोग भी परमेश्वर का दिया हुआ तोड़ा इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका टैलेंट इस्तेमाल कर रहे हैं, वो लोग आत्मिक जीवन में भी उन्नति कर रहे हैं, वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। और हम देखना चाहेंगे आज बाइबल से, वचन से देखेंगे, कोई इंसान की कही हुई बातें नहीं, पर वचन के द्वारा हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है और अलग अलग लोगों को अलग अलग तोड़े दिए हैं। और यदि दो व्यक्ति को अगर एक एक सामान्य एक सेम टैलेंट भी दिया है, तो आप देखेंगे कि वो टैलेंट में भी एक अंतर है। भले सेम टैलेंट हो, पर उसमें भी क्या है, एक अंतर है। तो ये परमेश्वर का महानता को दिखाता है कि परमेश्वर कितने अद्भुत है, कितने ज्ञानी है, कितने अच्छे रचना करने वाले परमेश्वर है, कि यदि दो चीज भले एक ही हो, पर वो भी क्या है, अलग है। उदाहरण के लिए यदि मैं कहूं, यदि दो जन को ये आशीष मिला है कि वो गीत गा सकते हैं, और यदि आप उन्हें एक ही गाना दे गाने के लिए, आप देखेंगे, आप महसूस करेंगे कि वो दोनों एक सेम तोड़ा है। पर यदि वो आप उन्हें एक ही गाना दे और यदि वो गाए, तो आप देखेंगे कि वो दोनों क्या कर रहे हैं, अलग अलग उनका गाने का तरीका है। ये परमेश्वर का दिया हुआ क्या है, तोड़ा है, उपकार है, ये परमेश्वर का किया है। तो हम देखते हैं कि जो कहेंगे कि परमेश्वर का जो रचना है, ये बहुत सुंदर है। और मकसद ये है कि हम सबको अलग अलग तोड़ा दिया है। और क्यों नहीं, हम ये सवाल कर सकते हैं कि परमेश्वर क्यों हमें एक ही तोड़ा नहीं दे रहे हैं, कि एक इंसान को सभी तोड़ा क्यों नहीं दे रहे हैं, कि ताकि कोई प्रॉब्लम ही ना हो। आपने कभी सोचा है इसके बारे में कि क्यों परमेश्वर जो है एक इंसान को ही सभी तोड़ा नहीं दे रहे हैं, पर अलग अलग लोगों को अलग अलग तोड़ा दे रहे हैं? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। और परमेश्वर जो भी करते हैं, ऐसे ही नहीं करते हैं, पर वो हर एक चीज को बिल्कुल सोच विचार कर करते हैं। हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, चर्च में जो जितने भी लोग हैं, हम देखेंगे कि अलग अलग लोग हैं। और हर एक अलग अलग लोगों को अलग अलग आशीष दिया है, वरदान दिया है, तोड़ा दिया है, ताकि वो लोग एक दूसरे के साथ बने रहें, जुड़े रहें और साथ में काम करें। यदि एक इंसान बहुत चीजों से आशीषित होता है, तो उसमें क्या हो जाता है, घमंड उत्पन्न हो जाता है। हम लूसीफर के बारे में जानते हैं कि वो सबसे बड़ा आशीषित था। और हम देखते हैं कि ऐसे कोई खूबी या काबिलियत उसमें ऐसे नहीं होगी जिसके बारे में हमने, वो हर एक चीजों से वो आशीषित था। और हम देखते हैं कि उसमें क्या आ गया, घमंड आ गया। और आप इस चीज को देखेंगे अपने जगहों पर, अपने इर्द गिर्द पर, कि कोई व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा आशीषित है टैलेंटों से, उनमें घमंड आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा खतरा हो जाता है यदि वो परमेश्वर का अपना जीवन समर्पित कर कर नहीं रखता है। जब हमें परमेश्वर अलग अलग तोड़ों के साथ आशीषित करता है, तो ये हमें एक मौका देता है कि हम सब जुड़कर एक साथ क्या करें, काम करें। यदि एक ही व्यक्ति हर एक चीजों से आशीषित होता, हर एक तोड़े उसके पास होते, तो क्या वो दूसरों के साथ जुड़ के काम करता? बिल्कुल ही नहीं करता। तो इसी कारण से हमारे परमेश्वर ने हर एक इंसान को
अलग तोड़े दिए हैं ताकि वो एक मौका बना सके, ताकि हम सभी एक साथ मिलकर, जुड़कर परमेश्वर के काम को हम कर सके। तो इसलिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम सबसे पहले देखना चाहेंगे कि कौन-कौन से अलग-अलग से आत्मिक उपकार है, आत्मिक फल है। कौन-कौन से अलग-अलग टैलेंट्स जो है, हम देखते हैं वचन के द्वारा या हम अपने जीवन में देखते हैं। तो इससे पहले कि मैं वचन से देखूँ और आप भी मेरे साथ वचन से देखें, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन-कौन से आत्मिक फल आपने देखे हैं या आपके जीवन में हैं? ये मैं जानना चाहूँगा। इस सवाल के साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे कि आप कौन-कौन से आत्मिक फल आपके जीवन में हैं? ये आप चुप रहेंगे समय और लगेगा। यदि आप नहीं जवाब दें, तो आज का पढ़ाई और लंबा जाएगा। तो मैं चाहूँगा कि और मैं उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर ने आपको बोलने का तोड़ा दिया है। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप अनम्यूट करें और बताएँ कि क्या-क्या अलग-अलग आत्मिक जो तोड़े हैं, परमेश्वर के दिए हुए वरदान हैं? जी, कोई? हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि मुझ में भलाई करने के लिए खुदा ने थोड़ा दिया हुआ है, और कोशिश करती हूँ कि जब भी किसी के लिए अच्छा कर सकूं तो उस काम को कर लूं और उससे पीछे ना हटूं। प्रेज़ गॉड। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, और कोई? मुझे ऐसा फील होता है कि खुदा ने मुझे दया बना दिया है। मैं किसी का दुख नहीं देख सकती। हुँ, हुँ। मुझे उस पे तरस आ जाता है तो फिर मैं उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। वाह! बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, कोई और? क्या हमारे भाई को कोई तोड़े नहीं दिए गए हैं? और बहुत सारे अन्य अन्य भाषाएं बोलना। हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल पास्टर जी, बिल्कुल पास्टर जी। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने मुझे अन्य भाषाएं समझने और बोलने में मदद की, क्योंकि हमारे इंडिया में बहुत प्रकार की भाषाएं हैं। इनमें हुँ, से हुँ। करीब 7 भाषाएं तो मुझे बोलना और समझना आता है। वाओ! वाओ! थैंक यू सो मच पास्टर जी। ये हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमें अलग-अलग तोड़े दिए हुए हैं, अलग-अलग टैलेंट्स दिए हुए हैं, पर जो है हर एक चीज़ का मकसद एक ही है और वो है यीशु मसीह के आगमन को करीब लाना। और आज जो हम पढ़ाई में जब जाएँगे, हम अलग-अलग ऐसे उपकारों को हम देखना चाहेंगे और आप देखेंगे कि परमेश्वर ने हमें 10 से अधिक 10 से अधिक ऐसे तोड़ों के साथ हमें वरदान दिया है। जैसे यदि आप पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 12 उसका 4 से लेकर 11 तक आप लिख लीजिएगा और जब आपके पास समय होएगा आप इन चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। यदि आप जाएँगे पहला कुरिन्थियों उसका 12 का 4 से लेके 11 तक। जब आप यहाँ पढ़ेंगे तो अलग-अलग चीज़ों के बारे में हम देखते हैं कि पौलुस जो है लिखने वाला ज़िक्र करता है। वो बुद्धि के बारे में ज़िक्र करता है कि बुद्धि भी जो है वो क्या है परमेश्वर का दिया हुआ तोड़ा है। ज्ञान जो है वो भी क्या है परमेश्वर का दिया हुआ तोड़ा है। विश्वास वो भी परमेश्वर का दिया हुआ है और चंगाई करना वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। चमत्कार ये भी परमेश्वर का दिया हुआ है।
फिर भविष्यवाणी, फिर समझना, अलग भाषाओं में बोलना, जैसे पास्टर जी जिक्र कर रहे थे। फिर जो है उन भाषाओं का अनुवाद करना, क्योंकि हर एक जन जो है भाषा का अनुवाद नहीं कर सकता है, वो हर एक के बस में नहीं है, पर किसी किसी को ये आशीष किसने दिया है? परमेश्वर ने दिया है। तो अब हमने एक चीज देखा जो कि बड़ा मेरे को जिसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करना चाहेंगे, वो है भविष्यवाणी का उपकार, भविष्यवाणी का तोड़ा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि और वचन के अनुसार आप में से हर एक जन इस तोड़े के साथ आशीषित है। आपको ये टैलेंट परमेश्वर ने दिया है, पवित्र आत्मा के द्वारा आपने इस उपकार को पाया है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप भविष्यवाणी करते हैं? क्या आपने ऐसे कोई भविष्यवाणी की है? जी, मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ। नहीं सर जी, नहीं। नहीं आप नहीं भविष्यवाणी नहीं करते हैं? मैंने भविष्यवाणी नहीं भविष्य किया अभी। नहीं किया है? हाँ। नहीं किया। ऐसे कैसे? पर शायद आपको ना पता हो, पर आप सभी भविष्यवाणी करते हैं। ये जरूर कहते हैं हम कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तो प्रभु और यीशु मसीह आ गए हैं? प्रभु यीशु मसीह जल्दी दोबारा आने वाला है। तो क्या वो भविष्यवाणी नहीं है? भविष्यवाणी है। भविष्यवाणी है। तो जो चीजें नहीं हुई है, जब उनके बारे में हम जिक्र करते हैं, वो क्या है? भविष्यवाणी है। और ये कहेंगे कि सबसे बड़ा उपकार है, सबसे बड़ा वरदान है कि हमें ये मौका मिला है कि हम दुनिया के सामने इस भविष्यवाणी को रखे। यीशु मसीह क्या है? बहुत जल्द आने वाला है। और यदि हम ये बातें अगर हम दूसरों को नहीं बताएंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें ऐसा लगेगा कि यीशु मसीह आ भी रहे हैं कि नहीं। एक बड़े दुख की बात मुझे याद आती है कि अपने दोस्तों के साथ था, उनसे बातचीत कर रहा था, जिक्र कर रहा था। तो उस समय एक दोस्त जो था, मेरे को एक बात बोला जो कि विश्वास से बाहर है। उसने कहा कि एक पास्टर कहने लगा, पता नहीं यीशु मसीह आएंगे भी कि नहीं। पता नहीं यीशु मसीह आएंगे कि नहीं। मैं विश्वास करता हूं कि यीशु मसीह जरूर आएगा। आप विश्वास करते हैं यीशु मसीह जरूर आएगा। पर जब आप इस भविष्यवाणी को अगर आप लोगों को नहीं बताएंगे, तो धीरे धीरे आपको भी ऐसा ही लगेगा। आपको भी ऐसा लगेगा कि यीशु मसीह आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सबसे बड़ा वरदान है, सबसे बड़ा आशीष है कि हमें ये मौका मिला है कि हम दूसरों को ये बताए कि यीशु मसीह जल्द आने वाले हैं। हमें तैयार होने की जरूरत है। तो हम धीरे धीरे करके कुछ पदों में से हम देखना चाहेंगे कि अलग अलग तरीके के जो जो टैलेंट्स है, जो तोड़े हैं, जो हमें परमेश्वर ने दिए हैं। मैं चाहूंगा आप लिख लीजिएगा और मैं केवल उन तोड़ों का जिक्र करूंगा। तो आप इन वचनों को लिख लीजिएगा और जरूर पढ़िएगा। और फिर जैसे मैं वचन आपको बताऊंगा, फिर उन तोड़ों का मैं जिक्र करूंगा जो हम उस वचन में हम पाते हैं। पहला वचन है रोमियो का पुस्तक, उसका 12, उसका 6 से 8। रोमियो का पुस्तक, उसका 12, उसका 6 से 8। और यदि आप जब यहाँ पढ़ेंगे, तो आप यहाँ पर 7 ऐसे तोड़ों का जिक्र आप पाएंगे। यहाँ पर आप 7 तोड़ों को पाएंगे। पहला जो है भविष्यवाणी। पहला जो है भविष्यवाणी। हर एक ईसाई, हर एक व्यक्ति जो यीशु मसीह के पीछे चलने का निर्णय लिया है, चुनाव लिया है, वो हर एक जन भविष्यवाणी करता है। वो कहता है कि यीशु मसीह आने वाला है। और उसमें दूसरा जो है वो है सेवा करना, सेवकाई।
आप यदि जाएंगे हमारे हमारे पंजाब जैसे स्टेट में, यदि आप जाएंगे वहां पर जो है हमारे जो भाई लोग जो है जो गुरुद्वारा चलाते हैं, सिख लोग जो है वो लोग बहुत बहुत ऐसे सेवकाई करते हैं, और हमें भी वैसे सेवकाई करने की जरूरत है। फिर पढ़ाना, पढ़ाना जो है, मैं अपने समझ में सबसे कठिन एक प्रोफेशन समझता हूँ, क्योंकि पढ़ाना हर एक के लिए नहीं है, हर एक कोई नहीं पढ़ा सकता है, किसी किसी को ये वरदान दिया गया है। फिर है किसी को, यदि कोई दुख के समय में है, उसको उसके साथ रहना, उसको उस दुख के घड़ी में निकालना, वो एक और वरदान है। फिर जैसे कुछ लोगों को ये वरदान दिया है कि वो दूसरों का सहायता करना चाहते हैं, जो कुछ भी है वो उन्हें देना चाहते हैं और उनका सहायता करना चाहते हैं। फिर यहाँ पर देखेंगे लीडरशिप, दूसरों को चलाना, दूसरों को कोऑर्डिनेट करना, ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा वरदान है। फिर दया, फिर दया, ये कहाँ मिल रहा है हमें, रोमियो का पुस्तक उसका 12 का 6 से 8। फिर इसके साथ हम थोड़ा और आगे जाएंगे और हम देखेंगे पहला कोरिन्थियों उसका 12 का 7 से लेकर 10। पहला कोरिन्थियों उसका 12 का 7 से लेकर 10, और इसके साथ साथ पहला कोरिन्थियों उसका 12 का 28 से लेकर 30। पहला वचन पहला कोरिन्थियों उसका 12 का 7 से लेकर 10, पहला कोरिन्थियों उसका 12 का 28 से लेकर 30। और यदि आप जब इन दो वचनों को पढ़ेंगे तो यहाँ आप पाएंगे 11 ऐसे तोड़े जो कि परमेश्वर हम सबको देता है। आप इन 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 तोड़ों को आप अपने जीवन में देखेंगे और साथ साथ में अपने जो कलीसिया के जो मेंबरान हैं उनके जीवन में भी देखेंगे। हम पहला देखते हैं बुद्धि, जिसकी हमने पहले जिक्र की थी, बुद्धि, फिर ज्ञान, फिर विश्वास, चंगाई, फिर चमत्कार, समझना, अलग भाषा बोलना, अन्य भाषा बोलना, और उसके बाद आता है अन्य भाषाओं का अनुवाद करना। जैसे जिक्र कर रहा था कि हर एक व्यक्ति भाषाओं का अनुवाद नहीं कर सकता है। फिर है लोगों को परमेश्वर ने बढ़ने में सहायता करना, लोगों को परमेश्वर में लाना, वो भी बहुत बड़ा उपकार है। एक सहायता वाला मन, और एक एक काम करना कि लोगों को अलग अलग कामों को देना और उनको देखना, वो भी क्या है, बहुत बड़ा उपकार है। फिर इसके साथ हम जाते हैं इफिसियों की पुस्तक उसका 4 का 11। इफिसियों की पुस्तक उसका 4 का 11, और हम देखते हैं कि यहाँ पर इवेंजलिज्म और पास्टर जिक्र किया जाता है। इवेंजलिज्म और पास्टर की आप वचन बताना चाहते हैं, हर एक कोई वचन बताने का जुनून नहीं रखता है, और ये परमेश्वर का दिया हुआ क्या है, सबसे बड़ा उपकार है या गिफ्ट हम कहेंगे। तो हमने एक एक करके हमने वचनों को पढ़ा और हमने देखा कि अलग अलग जो है परमेश्वर हमें दिखा रहा है वचनों के जरिए कि ये आत्मिक तोड़े हैं, ये आत्मिक उपकार हैं, जो कि क्या है, वचन हमें दिखा रहा है कि ये आत्मिक उपकार है जो आत्मा जो है, पवित्र आत्मा जो है हमें देता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप चैट में लिख सकते हैं, या आप बोल भी सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप करना चाहते हैं आप कीजिएगा। और मैं चाहूंगा कि जैसे हमने अलग अलग चीजों का जिक्र किया था, मैं चाहूंगा कि आप एक बार आप सोचिए, उन पर विचार कीजिए और मुझे बताइए कि आपके जीवन में ऐसे कितने उपकार है। तो हमने अलग अलग देखा, जैसे मैं अभी इन इन उपकारों को मैं आपके चैट में भी डाल दूंगा, और मैं चाहूंगा आप सोच विचार कीजिए और आपके जीवन में कितने उपकार है आप मुझे चैट के जरिए बताइएगा। तो मैं आपको चैट में डाल रहा हूँ, अंग्रेजी में डाल रहा हूँ, पर यदि आप
देख सकते हैं, तो आप मुझे बताइएगा कि आपके जीवन में आप कितने उपकार को देखते हैं इनमें से। जी, और इनमें से और भी जो उपकार है वो है प्रार्थना करना। प्रार्थना करना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये भी बहुत बड़ा उपकारों में से एक है। तो मैं चाहूंगा कि आप देखिए, यहाँ मैंने हर एक उन उपकारों को लिखा है चैट में, जैसे सेवा करना, पढ़ाना, दूसरों का जो मन उनका जो कच्चा होता है उनको बढ़ावा देना, उनको प्रोत्साहित करना, फिर सहायता में देना, फिर किसी को संचालन करना, दया हो गया, फिर बुद्धि, ज्ञान, विश्वास, चंगाई, चमत्कार, समझ, भाषाओं में बोलना, भाषाओं का ट्रांसलेट करना, किसी को परमेश्वर तक लाना, सहायता करना, और अलग अलग चीजें जैसे प्रार्थना करना, ये कुछ चीजें जो है उपकार जो है जो हमें वचन दिखाता है। तो मैं चाहूंगा कि आप देखिए, मुझे नहीं पता आप किस किस चीज से आशीषित है, और मैं चाहता हूं कि आप सोच विचार कीजिए और मुझे बताइए कि कितने। आप केवल मुझे संख्या बताइए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना आपको लगता है आप मुझे लिखकर भेजिएगा चैट में, या आप अनम्यूट करके मुझे बताइएगा। जी। जी, हम 9:15, यदि कोई हमें जवाब नहीं आता है तो हम आगे बढ़ेंगे, और कुछ जो है जिस चीज को मैं आपसे जो जिक्र करना चाहता हूँ उस चीज को मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके रिस्पांस की, कि आप देखिए, शायद आपको वो शायद क्लियरली ना दिख रहा हो, तो मैं चाहूंगा कि आप कृपया करके उस चीज को देखिएगा और मुझे चैट में लिख कर बताइए। मैं सोचती हूँ कि जो मुझे परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझे जो दान दिया है या गिफ्ट दिया है, वो है एक की बहुत ज्यादा लैंग्वेज तो नहीं है, बट 3 लैंग्वेज तो मुझे आती है। और मु- हमेशा मौका भी मिलता है चर्च में कि मैं उसका अनुवाद करूं। वाह। मैं ये समझती हूँ कि अनुवाद करने का, और फिर दूसरा सबसे मेन जो मैं अपने आप में समझती हूँ कि मुझे जो परमेश्वर ने दिया, कि मैं इंटरसेसरी प्रेयर, मध्यस्थता की प्रार्थना, जिसका मैंने कुछ ग्रुप बना रखे हैं, और आज 4 साल से ऊपर हो रहा है उस ग्रुप को चलाते हुए, और ग्रुप भी बढ़ाती गई। तो परमेश्वर का धन्यवाद करूं कि वाकई हम यहाँ पे देख सकते हैं कि परमेश्वर ने हमें बहुत सारी चीजें दी है। जैसे अभी भविष्यवाणी के बारे में कह रहे थे, तो हम, मेरे दिमाग में है कि भविष्यवाणी हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ इंसान भविष्यवाणी। बट जैसे आपने बोला कि सबको मिला है, तो फिर मेरे एकदम से क्लिक हुआ कि नहीं, जब परमेश्वर के बारे में अगर बता रहे हैं जो होने वाली बातें हैं, तो सबसे पहला तो यही बात है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तो ये भी हम कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और भलाई की पूरी कोशिश करते हैं। जो दुखी है, पीड़ित है, उसके साथ खड़े होने की पूरी कोशिश करते हैं। किसी के खुशी से रह जाओ, पर मैं किसी के गम में हमेशा खड़े होने की कोशिश करती हूँ, दुख में जरूर साथ बटाने की कोशिश करती हूँ। तो दिस इज ऑल गिफ्ट ऑफ गॉड। बिल्कुल, थैंक बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और कोई भाई या बहन जो अपने विचारों को रखना चाहता है, आत्मा के फल को लेते हुए, उपकार को लेते हुए, थोड़े को लेते हुए, तो मैं आपको समय देना चाहूंगा।
ओके, यदि कोई नहीं है तो हम आगे चलेंगे, पर हम हेलो। जी जी प्लीज जी। मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ परमेश्वर को जो मुझे ये गिफ्ट दिया है। क्योंकि परमेश्वर क्योंकि हम लोग का चर्च में हर साल मुझे चिल्ड्रन लीडर के मतलब चुनाव करते हैं। क्योंकि हर कोई मुझे कहता है कि आप चिल्ड्रन लोगों को अच्छा संभालते हो, अच्छा कहानी परमेश्वर का कहानी बताते हो, गाना सिखाते हो। जब कोई भी चिल्ड्रन लोग का प्रोग्राम भी होता है तो उन लोग को स्किट या परमेश्वर का स्किट ही सिखाती हूँ और परमेश्वर का गाना सब सिखाती हूँ। बहुत लोग खुश भी होते हैं और कहते हैं कि आप मतलब बहुत ही बच्चे लोग को गाइड करते हो, ऐसा बोलते हैं। और हर एक साल मुझे चुनने का वो लोग मतलब निर्णय लेते हैं कि आप अच्छा ही बच्चे लोगों को मतलब सिखाओ, ऐसा कहते हैं। और इस साल भी मुझे बोला गया था क्योंकि मुझे कॉल करके भी बोल रहे थे कि क्यों गया, क्योंकि बच्चा लोगों को आप लीड आउट कर सकते हो अच्छा से। ऐसा हम मुझे कॉल करके भी वो लोग बोल रहे थे। क्योंकि अभी मैं तो जहाँ मैं रहती हूँ आसाम में, वहाँ तो नहीं हूँ, अभी रांची में हूँ। तो परमेश्वर के धन्यवाद देना। जब परमेश्वर शायद मुझे इसी काम के लिए चुना गया है, मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता चला कि शायद परमेश्वर इसी काम के लिए मुझे इस दुनिया में भेजा है, ऐसा मुझे फील होता है आजकल। तो परमेश्वर का धन्यवाद देना बहुत बहुत चाहती हूँ शुक्रिया। क्योंकि मुझे और मैं पसंद करूंगी। जी जी। तो हम यहाँ देखेंगे कि अभी हम दो जन से हमारी बातचीत हुई और हम देखते हैं कि दो अलग अलग व्यक्ति दो अलग अलग जगहों पर अलग चीज अलग उन्होंने बताया कि दूसरों को प्रार्थना करती है, जो दुख है उनके लिए खड़े होती है, उनके लिए मौजूद होती है। और हम देखते हैं कि अक्सर आज के समय में कोई दूसरों के लिए प्रार्थनाएं नहीं करना चाहता, और कोई आता है। तो ये एक है कि आप यदि प्रार्थना कर रहे हैं, पूरे रात अपने कलीसिया के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, वो भी क्या है, परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। क्योंकि हर एक कोई दूसरों के लिए मध्यस्थता या प्रार्थना नहीं कर रहा है। और जो हमने दूसरी बहन से सुना कि उन्होंने बताया कि वो जो है बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाती है, बच्चों को अच्छे से समझती है, और जो है बच्चों के साथ उनका बहुत एक घुलना मिलना है। और हम देखते हैं कि लोग शायद इसे एक वरदान के तौर से नहीं देखे, पर ये एक बहुत बड़ा वरदान है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जब से भी हम जब बाइबल पढ़ाए हैं, बताए हैं, तो हमेशा हमने चर्च में बताया जहाँ की बड़े बड़े लोग हैं, जहाँ काफी समझदार लोग हैं, जो उम्र में अधिक है, तो उनको बाइबल पढ़ाना उतना कठिन नहीं होता है। आप उन्हें आराम से पढ़ा देते हैं, क्योंकि उन्हें आता है। और आपको ज्यादा उतने आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। पर जब बच्चों की बात आती है तो सबसे काय मैं व्यक्तिगत रूप से जब बच्चों से अगर मेरे को बात करना हो, यदि जब मुझे कहते हैं, तो मेरे को एक घबराहट आती है, क्योंकि हर एक चीज सोचना पड़ता है कि बच्चों को कैसे बताए, किस तरीके से बताए कि वो समझे, कैसे उनको संभाले। क्योंकि बच्चे जो है चुपचाप नहीं रहते हैं, और यदि कोई बच्चों के साथ दोस्ती अच्छे से कर सकता है, उनको बता सकता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा वरदान है। और यदि आप देखेंगे, आप आज हमने इन चीजों को अलग अलग चीजों को मैंने चैट में भी लिख दिया है, और मैंने आप चाहें तो उसे वहां पर स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और वो वचन भी हो सके तो मैं पास्टर जी को भेजूंगा, वो ग्रुप में भेज देंगे। और कोशिश करूंगा कि उन चीजों को मैं हिंदी में भी लिखकर आप तक भेजूं। आज आप समय लेकर बैठकर सोचिए, और आप देखेंगे कि आपको परमेश्वर ने एक तोड़ा नहीं दिया है, पर 10 से अधिक तोड़ा दिया है। आज अब बैठ कर देखिए, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने आपको एक तोड़ा नहीं, पर 10 से अधिक तोड़ा दिया है। अब
अब यदि परमेश्वर ने आपको 10 से अधिक तोड़ा दिया है, तो सवाल आपके पास ये आता है कि आप उस तोड़ा का क्या कर रहे हैं। उस परमेश्वर का दिया हुआ आत्मिक उपकार का, आत्मा के द्वारा दिया हुआ उपकार का आप क्या कर रहे हैं, सवाल आज ये आता है। क्योंकि अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि मैं आपको आशीषित करूंगा ताकि आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और आज जब आपको परमेश्वर ने आशीष किया है, तो क्या आप आशीष का कारण दूसरों के लिए बन रहे हैं कि केवल अपने लिए बन रहे हैं, अपने परिवार के लिए बन रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए बन रहे हैं और आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं। यदि आपको परमेश्वर ने इतने बहुतायत से आशीष दिया है और उन आशीष को दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों को परमेश्वर यीशु मसीह तक लाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको परमेश्वर जो है, जो हमारा, जो वो मास्टर जो है, हमारा जो गुरु जो है, वो जब आएगा, वो आपसे ये नहीं कहेगा बहुत अच्छा, आपसे ये बात वो नहीं कहेगा, पर आपको क्या कर देगा, आपको अपने साथ रहने के लिए अनुमति नहीं। हम दृष्टांत में देखते हैं मत्ती 24, जो जिक्र करता है यीशु मसीह के दूसरे आगमन की। और यीशु मसीह का दूसरा आगमन जो है, कोई मन ग्रहण कहानी नहीं है, पर ये हकीकत है। ये होगा, पूरा होगा, और वो दिन उतना ही सच्चा है जितना आज का दिन सच्चा है। और वो चीज जरूर पूरा होगा जिसके बारे में मत्ती 24 जिक्र करता है। वहां उन चीजों के बारे में जिक्र करता है जो चीजें पूरे होंगे यीशु मसीह के आने से पहले, जिन चीजों को हम अभी पूरा होते हुए हम देखते हैं। फिर ये आता है उन 10 कुंवारियों का, जो कि इस चीज को दर्शाता है कि यीशु मसीह से आने से पहले, यीशु मसीह के आने के समय हमारा क्या कर्तव्य है। हमारा ये कर्तव्य है उसके द्वारा रोशनी दिखाए कि वो लोग उस सच्चाई तक पहुंच सके। फिर मत्ती 25 में एक और दृष्टांत को देखते हैं, जो कि दृष्टांत है तोड़ों का। और हम देखते हैं कि जो जो होता है, कहेंगे उस नौकरों को बुला, उन्हें है, और अलग लोगों को अलग अलग तोड़े क्या कर देता है, सौंप देता है। हम देखते हैं ये पहल को 5, फिर 3, और फिर, तो हम देख रहे हैं कि वो जो है अलग अलग तोड़े, हम देखते हैं कि अलग अलग लोगों को क्या कर देता है, वो सौंप देता है। फिर वो क्या चला जाता है, दूर देश चला जाता है। और हम देखते हैं कि जब वो दूर देश चला जाता है, तो हम देखते हैं कि वो जो है, वो लोग, वो तोड़े उन्हें मिल गया था। अब उन्हें ये था, उन्हें ये सोचने की जरूरत थी कि वो उन तोड़ों का क्या करेंगे। तो हम देखते हैं कि जो पहला व्यक्ति होता है, जो पहला व्यक्ति होता है, वो जो है, वो तुरंत ही जाता है और उन तोड़ों को क्या करता है, इस्तेमाल करता है। और उन तोड़ों को क्या करता है, इस्तेमाल करके जो था, जो था, कहेंगे कि 100 गुना फल लाता है। 5 था तो वो क्या कर देता है, 10 लेके आता है। 5 का क्या होगा, 10 हो जाता है। तो हम देखते हैं कि फिर इसके बाद जो आता है, जो दूसरा होता है, जिसके पास 2 होते हैं, 5, 2 और 1। तो हम देखते हैं कि दूसरा जो होता है, जिसे 2 तोड़े दिए गए थे, पहले को 5, फिर दूसरे को 2 और तीसरे को 1। तो जिसे जो 2 तोड़े दिए गए थे, वो भी क्या करता है, तुरंत जाता है और जैसे जैसे उसे ठीक लगता है, उसकी काबिलियत के हिसाब से जो तोड़ा दिया गया था वो इस्तेमाल करता है, और उससे क्या, वो कितना लाता है, वो भी 100% फल लाता है। फिर हम देखते हैं कि जो आखिरी वाला जो था, वो जो था कि वो जो है, वो तोड़ों का इस्तेमाल नहीं करता है, पर वो सोचता है कि मैं इसे क्या है,
छुपा कर रख दूं, बचा कर रख दूं, और हम देखते हैं माल वो नहीं करता है। ये है कि जो लोग भी यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, कहेंगे कि जो इंसान भी ईश्वरी में बनाया गया है, कोई भी बिना तोड़ों के साथ नहीं है। जो सृष्टिकर्ता जो है, वो किसी को, किसी इंसान को देखा कि एक वक्त 10 से अधिक तोड़ों के साथ आशीषित किया है। और आपको जितना को ज्यादा तोड़ दिए गए हैं, तो आप उन क्या है, 5 तोड़ा दिया गया था। कभी कभी कहते हैं अरे मुझे तो एक ही एक ही तोड़ा दिया गया, मुझे एक ही उपकार दिया गया है। और उसे देखो क्या है, उसे गा भी सकता है, बता भी सकता है। सर आपका वॉइस ब्रेकिंग हो रहा है। चला सकता है, पर आपने सर आपका वॉइस क्लियर नहीं हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। शायद सर का नेटवर्क उतना स्ट्रांग नहीं है, तो डिस्कनेक्ट आ गए, सर आ गए हमारे बीच में। जी सर। सर आपका नेटवर्क। ओ, बहुत बहुत शुक्रिया, परमेश्वर का धन्यवाद। सर एक छोटा रुकिए प्रार्थना कर दें। रुकिए, मैं जी जी, जरूर जरूर, बहुत आइए बहुत। आइए हम थोड़ा विनती करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, इस समय हम विशेष करके अनुरोध आपकी ओर लाए हैं, जो नेटवर्क कनेक्शन है। हम विनती करते हैं कि आप और मजबूत कर दीजिए, ताकि कोई भी बाधाएं ना आए आपके वचन पढ़ाते समय या सुनते समय, ताकि जो भी शैतान बाधा विघ्न लाना चाह रहा है, वो जानता है कि हम ये सब चीज़ें ना समझे ना जाने, क्योंकि अगर हम जान गए समझ गए तो हम सब आपके कार्य में बिजी और व्यस्त रहेंगे। तो वो हमारे ध्यान को भटकाने के लिए और नेटवर्क कनेक्शन को वो कमज़ोर कर रहा है, इसलिए हम चाहते हैं आपकी सहायता। प्रभु हम पर दया करें और इस समय इस नेटवर्क कनेक्शन का आप और मजबूत बना दीजिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारे प्रार्थना सुनने और उत्तर दिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन आमेन। पास्टर जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी पास जी। हाँ यस सर। क्लियर है? जी 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 सुनाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम जिक्र कर रहे थे उस दृष्टांत के बारे में, जिस पे हम देखते हैं कि तीन जो थे, जो काम करते थे, एक एक जन के लिए, हम देखते हैं कि तीन जो थे, तीन दास जो थे, एक मालिक के लिए काम करते थे, और तीनों को उनके काबिलियत के अनुसार हम देखते हैं कि उन्हें क्या कहेंगे, अलग अलग तोड़े दिए गए थे। पहले को 5, फिर 2, फिर 1। और जब आपको ज्यादा तोड़े दिए जाते हैं, तो आपसे ज्यादा की भी उम्मीद की जाती है। यदि 5 की जगह यदि
10 उसने बनाए, 5 से 10 किए, और यदि वो 8 करता या 9 करता तो उसको उसका भी क्या करना पड़ता, जवाब देना पड़ता। और आज वचन के द्वारा हम पाते हैं कि हमें जो है कई समय तक मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे ऐसे लगा कि परमेश्वर ने मुझे केवल एक या दो ही तोड़े दिए हैं, एक या दो ही वरदान दिए हुए हैं। और मैं मैं बड़ा सोच में पड़ा रहता था कि और होते तो शायद और बेहतरी से मैं परमेश्वर के लिए काम कर सकता था। पर जब मैं जो मॉर्निंग डिवोशन है, एक समय मैं पढ़ रहा था, जब ये बात आया, आत्मिक फलों के बारे में जिक्र हो रहा था, जिस पे ये बात लिखा हुआ था कि ये जो है परमेश्वर के दिए हुए आत्मिक फल है, ये जो है परमेश्वर के दिए हुए तोड़े हैं। और जब उन चीजों को देखा और उन चीजों के बारे में सोच विचार किया, तो यहाँ पर मैं बता सका कि हर एक इंसान को 10 से अधिक तोड़ों के साथ आशीषित किया गया है। और जब यीशु मसीह आएंगे, वो हमसे इनके बारे में गिनती लेंगे कि आपने क्या किया, आपने इसके लिए क्या किया। अब कई लोग ये सोच रहे होंगे कि 10 तोड़े हमें दिए हुए हैं, एक इंसान को 10 से अधिक तोड़े दिए हुए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो बस केवल आ, एक दो ही देख सकता हूँ। एक चीज है जो कि हम देखते हैं कि अक्सर जो हर कोई के साथ होता है, और हमारे जहन में एक चीज है कि हमें लगता है कि तोड़ा तो ये, बहनें जब जवाब दे रहे थे, आप सब जब जवाब दे थे, तो उन तोड़ों का जिक्र किया जिन्हें तोड़ों की तरह नहीं देखा जाता है। हम तोड़े की यदि हम बात करें तो अक्सर ये होता है कि हम तोड़ों में देखते हैं कि प्रचार करना, गाना गाना, कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट बजाना, गिटार बजाना, या हारमोनियम बजाना, पियानो बजाना, चर्च को चलाना, ये सब चीजों को हम तोड़ों के समान देखते हैं। यदि ये तोड़े मेरे जीवन में नहीं है तो मेरे को कोई तोड़ा दिया ही नहीं गया है, हम इस प्रकार सोचते हैं। पर ये सच नहीं है, ये सच नहीं है। ये तोड़े हैं, हाँ, इनको हम बहुत बड़े पैदान में देखते हैं। हम बहुत कहेंगे कि यही जो है तोड़े, ये ऐसे कुछ तोड़े हैं जो हर एक जन चाहता है। पर वचन बताता है कि केवल यही तोड़े नहीं है, केवल इनके जरिए से ही हम अ, दूसरों को यीशु मसीह के बारे में नहीं बता सकते, इसके अलावा और भी है। एक लाइब्रेरी के बारे में जिक्र की जाती है, जो कि हम देखते हैं कि वो ब्रिटेन में है, लंदन में है। वो लाइब्रेरी जो है दुनिया का सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, और उस पे करोड़ों करोड़ों किताबें हैं। और यदि आप उस लाइब्रेरी में जाएंगे तो आप यदि घुसेंगे तो आपको केवल किताब ही पूरी नजर आएगी। और कहा जाता है कि वहां पर यदि आप गए और आप जिस बुक के तलाश में है, या जिस किताब के तलाश में है, या कुछ न्यूज़पेपर के तलाश में, वो चीज आपको मिलेगी। वहां पर ऐसे कोई चीज नहीं होगी, वहां पर ऐसे कोई किताब नहीं होगी जो आप कहेंगे कि यह मिल नहीं सकती। वहां हर एक किताब क्या है, मिल सकती है। ऐसे ही बाइबल जो है सबसे बड़ा लाइब्रेरी है, बाइबल जो है सबसे बड़ा लाइब्रेरी है। यदि आज हमें नहीं पता कि हमारा जो है परमेश्वर का दिया हुआ वरदान क्या है, तो कारण ये है कि हम वचन में कभी जाकर देखते नहीं है। ये बड़े लाइब्रेरी में जाकर हम कभी नहीं देखते कि परमेश्वर ने मुझे किस चीज से वरदान दिया है। यदि आप जानना चाहते हैं, यदि आप पहचानना चाहते हैं कि आपका परमेश्वर का दिया हुआ उपकार तोड़ा क्या है, तो आपको जरूरत है कि आप जो लाइब्रेरी जो है सबसे किए, और आप देखेंगे कि क्या है। आप 10 से अधिक 10 से अधिक चीजों से क्या किया गया है,
आशीषित किया गया है। पर फिर कि आप क्या कर रहे हैं? यदि आप किसी को रोते हुए नहीं देख सकते हैं तो वो एक बहुत सामर्थ्य तौर और तरीका हो सकता है जिसके जरिए से आप किसी का दोस्त बन सकते हैं। यीशु मसीह, और एक बात कही जाती है इससे पहले कि आप किसी अनजान व्यक्ति को यीशु मसीह तक ला सकते हैं। आप किसी अनजान व्यक्ति को यीशु मसीह तक नहीं ला सकते हैं, पर केवल एक दोस्त को यीशु मसीह तक ला सकते हैं। यदि आपका ये चरित्र है, यदि आपका ये परमेश्वर का दिया हुआ तोड़ा है, उपकार है कि आप किसी का चिंता फिक्र करते हैं, तो उसके जरिए से आप किसी का दोस्त बन सकते हैं और धीरे धीरे उस दोस्ती जो है मजबूत होगा और धीरे धीरे वो व्यक्ति जो है आप देखेंगे कि परमेश्वर के पास। अभी पिछला जो सब जब मैं चर्च चर्च में गया था, मेरा एक दोस्त है जिससे बहुत समय बाद मिला, जो कि इस देश के नहीं है पर वो कुछ अफ्रीकन कंट्री के हैं। और वो जो है तुरंत जो है किसी से भी उसका दोस्ती हो जाता है। ये परमेश्वर का वरदान है उसके ऊपर, परमेश्वर का दिया हुआ तोड़ा है कि वो तुरंत ही लोगों के साथ उसका दोस्ती हो जाता है। और उसका एक इच्छा है कि वो यीशु मसीह के बारे में बताए, और वो यीशु मसीह के लिए हमेशा खड़ा रहता है, यीशु मसीह के लिए हमेशा बोलने के लिए तैयार। पर एक चीज उसने बोला, कहा कि मुझे बोलने नहीं आता, मुझे लोगों के सामने चीजों को प्रस्तुत करना नहीं आता, पर मैं दोस्त बहुत जल्दी और अच्छे से बना लेता हूँ। और फिर उसने कहा कि हम एक प्लान बनाते हैं, हम एक योजना बनाते हैं और एक समय नियुक्त करते हैं जहां कि जैसे जो लोग संदेश दे सकते हैं, जो लोग बोल सकते हैं, वो लोग जो है मेरे दोस्त जो है उनके बीच में आए और उनको क्या करे, सच्चाई बताएं। हम देखते हैं कि हम एक मंडली के हिस्से हैं, एक गिरजा के हिस्से हैं, पर अलग अलग चीजों से परमेश्वर ने क्या किया है, हमें आशीषित किया है ताकि हमारे लिए एक मौका बने कि हम लोगों को यीशु मसीह तक ला सके। यदि आप विश्वास में मजबूत हैं, यदि आप अपने विश्वास में मजबूत है, तो आप अपने विश्वास भरा जीवन के जरिए से आप दूसरों का विश्वास को मजबूत कर सकते हैं। यदि आपका देने का इच्छा है, आपका सहायता करने का जो एक परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है, उसके जरिए से भी आप यीशु मसीह को दूसरों के सामने पेश कर सकते हैं। वचन कहता है याकूब की पुस्तक में कि हर एक अच्छा और उत्तम उपकार जो है परमेश्वर की ओर से आता है। जो भी यदि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा देख रहे हैं, भला देख रहे हैं, तो वो आपका मेहनत नहीं है या आपका अच्छाई नहीं है, पर वो किसकी ओर से दिया हुआ है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है। वो आपका ही है। जी सुन पा रहे हैं? जी जी सर, हम सुनाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम देखते हैं कि हर एक चीज जो हम देखते हैं अपने जीवन में, जो भले चीजें हैं, गुण चीजें हैं, वो सहायता ही करना क्यों ना हो, किसी को दुख में नहीं देख सकते वो ही क्यों ना हो, या कुछ भी हो, जो भले चीजें देख रहे हैं, वो परमेश्वर का दिया हुआ तोड़ा है, परमेश्वर का दिया हुआ उपकार है। और कोई भी वो उपकार हो, यदि आपको छोटा लगता हो या बड़ा लगता हो, मकसद एक ही है, वो है यीशु मसीह के आगमन को करीब लाना, यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करना। उसके अलावा और कुछ जो है उपकार का, उस तोड़े का और कोई मकसद नहीं है।
जैसे हम जिक्र कर रहे थे मत्ती 24 और 25 का, और जो जो तोड़े जो थे, जो जो दृष्टांत थे, हम देखते हैं कि वो हमें एक चीज याद दिलाता है कि यीशु मसीह आने वाले हैं, और जो लोग भी यीशु मसीह के इंतजार कर रहे हैं, उन सबको तोड़ा दिया गया है ताकि उसके आगमन को वो बहुत जल्द, बहुत करीब कर सके। आपको वो तोड़े दिए गए हैं इसीलिए नहीं ताकि आप अपनी इच्छाओं को पूरी करें, वो तोड़े आपको दिए गए हैं ताकि आप दूसरों के भलाई का इस्तेमाल करें, दूसरों के लिए आशीष बने, ताकि उसके जरिए से, आपके तोड़ों के जरिए से। जी सर, सुन पा रहे हैं? जी सर, सुनाई दे रहा है सर, क्लियर है आपका। जी, तो आप उन तोड़ों के जरिए से क्या है, किसी को यीशु मसीह तक ला सकते हैं। आप यदि जाएं, इंटरनेट में जाएं या कुछ किताबों को पढ़ें, आप देखेंगे कि ऐसा हुआ है कि कई लोग उनका सहायता करने के जरिए से किसी के दोस्त बने हैं, और वो दोस्त जो है बाद में किसको ग्रहण किए, यीशु मसीह को ग्रहण किए। आपका दोस्ती तुरंत बना लेना, किसी का चिंता करना, किसी का फिक्र करना, आपका विश्वास, आपका अलग भाषाओं में बोलना, ये सब क्या है, बहुत बड़ा आशीष है। जैसे पास्टर इजराइल जिक्र कर रहे थे, उन्होंने कहा कि वो लगभग 7 भाषाएं बोल सकते हैं। और कुछ समय पहले मैं एक दोस्त से मिला जिन्होंने बताया कि वो लगभग 14 भाषाएं बोल सकते हैं। और ये उतने भाषाएं बोल सकते हैं इसीलिए नहीं क्योंकि वो जगहों पर रहे हैं, पर ये परमेश्वर का वरदान, क्योंकि हर एक व्यक्ति भाषाएं तुरंत नहीं पकड़ता है, हर एक व्यक्ति तुरंत भाषाओं को नहीं सीख पाता है। ये केवल कुछ लोगों को ये आशीषित किया गया है, पर मकसद एक है। आप कहेंगे कि ओ पास्टर जी को 7 भाषाएं आते हैं, पर जब परमेश्वर यीशु मसीह आएंगे, यदि उन 7 भाषाओं के लोगों को यदि पास्टर जी नहीं पहुंच पाए हैं, नहीं बता पाए हैं, तो पास्टर जी से यीशु मसीह पूछेंगे कि हाँ, मैंने आपको आशीषित किया था उस आत्मिक फल से, आत्मिक उपकार से, आपने उसका क्या किया? क्या आपने उन 7 भाषाओं के लोगों को जाकर आपने प्रचार किया? क्या उन 7 भाषा के लोग में से कुछ लोग आए यीशु मसीह में? क्या उन्होंने ग्रहण किया? क्या वो लोग अभी स्वर्ग राज में? ये बात पास्टर जी से पूछेंगे। यदि मुझे 3 भाषाएं आते हैं तो मुझे पूछेंगे कि हाँ मार्टिन भाई, आपने क्या किया? कहाँ है वो लोग जो भाषाएं आप जानते थे? हर एक उपकार का जो है लेखा जो है हमें देना पड़ेगा, उसका गिनती हमें देना पड़ेगा। हम आशीषित हमें आशीषित किया गया है, क्योंकि जब यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जब हमें बनाया, तो हमें उत्तम बनाया, सुंदर बनाया, और हमें एक मकसद के साथ बनाया। यदि आप पढ़ेंगे यिर्मयाह का पुस्तक उसका 29 का 11, आप देखेंगे वहां कहते हैं कि मैं क्या है, जो बातें आपके लिए सोचता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ। For I know the plans that I think towards you, इस प्रकार अंग्रेजी लफ्ज में कहते हैं। और यदि आप यिर्मयाह की शुरुआत में जाएंगे एक में, वहां पर यीशु मसीह परमेश्वर के शब्द हैं कि आप जब माँ के कोख में थे, उत्पन्न होने से पहले मैं आपको क्या करता हूँ, जानता हूँ। आप एक मकसद के साथ इस दुनिया में। आपने क्या कभी सोचा है कि आप इसी समय में क्यों पैदा हुए? आप इस युग में क्यों हैं? आप शायद दूसरे समय में जन्म हो सकते थे, सोलोमन के समय में जन्म हो सकते थे, दाऊद राजा के समय में जन्म हो सकते थे, शायद सामसोन के समय में जन्म हो सकते थे। क्या आपने कभी पूछा है कि आप इसी समय पे क्यों हैं? क्योंकि परमेश्वर ने देखा है कि आप इस समय के लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपका एक काम है,
क्योंकि आपका एक कार्य है जो कि आप इस समय में पूरा कर सकते हैं। क्या आपने कभी आप अपने आप से पूछा है कि परमेश्वर, आपने मुझे इस आत्मिक, आपने मेरे को क्यों दिया है? क्या आपने कभी सोचा है? क्योंकि परमेश्वर जानते हैं कि उस चीज को केवल आप के द्वारा, उस उपकार के द्वारा आप कई लोगों को परमेश्वर के पास ला सकते हैं। पर हम देखते हैं कि वचन के द्वारा हम देखें कि हम लोग 10 से अधिक तोड़ों के साथ आशीषित हुए हैं, पर हम देखते हैं कि लोग जो है यीशु मसीह की ओर नहीं आ रहे। कारण क्या है? क्योंकि हम उनका इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, उनका इस्तेमाल ही हम नहीं कर रहे हैं। आप एक मकसद के साथ रचे गए थे और उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको आत्मिक उपकार भी दिया गया है। जब परमेश्वर आपको पाता है तो परमेश्वर आपको तैयार भी करता है। परमेश्वर का काम है, परमेश्वर का शक्ति होगा, परमेश्वर का दिया हुआ उपकार भी हो। बस आपको इच्छुक होने की जरूरत है। कुछ समय पहले हमने पढ़ा और फिर डॉक्टर रोनल ने भी इसके बारे में जिक्र किया कि जो कलीसिया जो है, कलीसिया जो है, कलीसिया को एक साथ मिले रहना, जुड़कर काम करना की बहुत ज्यादा जरूरत है। कलीसिया का एक मकसद है और वो ये है कि दूसरे जो लोग दुनिया में अंधकार में हैं, जो लोग सच्चाई को नहीं जानते, स्वर्ग राज के बारे में नहीं जानते, उनको उन बातों को बताना, उन बातों को बताना। कलीसिया जो है अलग लोगों, अलग अलग लोगों से बनी हुई है, क्योंकि अलग अलग लोग जब एक सारों का इस्तेमाल करेंगे तो हम देखेंगे कि ऐसे में यीशु मसीह का आगमन का संदेश जो है जगत जगत तक आग की तरह क्या हो जाएगी? पहुंच जाएगी। अजीजों, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो कह सकता है कि मैं कोई उपकार के साथ नहीं जन्मा। और अजीजों, आप आशीषित हैं। 10 से अधिक आत्मिक उपकार तोड़ों के साथ आशीषित हुए हैं। पर यदि आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यदि आज आप ये निर्णय नहीं लेंगे कि मैं जो परमेश्वर ने जिस उपकार के साथ मुझे आशीषित किया उसे मैं उसके लिए इस्तेमाल करूं, तो एक समय आएगा कि वो आपसे क्या कर लिया जाएगा? छीन लिया जाएगा। दोबारा हम दृष्टांत पे जाते हैं, तोड़ों का दृष्टांत। हम देखते हैं कि जो पहला व्यक्ति जो था, जिसने 5 का 10 किया, जिसने अपने तोड़ों का इस्तेमाल किया, उसे क्या किया? उसे शाबाशी किया, बहुत अच्छा कहा गया। और उसे क्या है? उस उसके वो अपने मालिक के साथ रहने का क्या मिला? मौका मिला। जिसके साथ काम कर रहा था, जिसके लिए काम कर रहा था, उसके साथ रहने का क्या मिला? मौका मिला, सौभाग्य मिला। और हम देखते हैं दूसरे के पास आते हैं, हम दूसरे को देखते हैं जिसे 2 मिला था, पर जितना मिला था उसमें वो क्या था? वफादार था। और उसे भी शाबाशी मिलता है, बहुत अच्छा। उसे भी क्या किया जाता है? ऐसे शाबाशी उसे कहा जाता है। और उसे भी अपने मालिक के साथ हमेशा रहने का क्या मिलता है? उसे मौका और आशीष मिलता है। पर हम देखते हैं जो आखिरी व्यक्ति जो था, वो क्या है? जो उपकार, जो वरदान, जो तोड़ा उसे दिया गया था, वो उस चीज में क्या है? वफादार नहीं होता है। और हम देखते हैं कि उसका तोड़ा भी उससे छीन लिया गया था क्योंकि उसने इस्तेमाल नहीं किया। और हम देखते हैं कि वो क्या है? अपने मालिक से हमेशा के लिए जुदा हो गए। और ये हमें, यदि आप इस दृष्टांत के बारे में सोच विचार करेंगे तो हमें एक चीज हमें पता चलता है, और वो ये है कि जो लोग अपने तोड़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जो लोग परमेश्वर के आगमन के लिए काम नहीं करेंगे, वो लोग स्वर्ग राज में भी नहीं होंगे। हाँ अजीजों,
यदि आप परमेश्वर के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आप स्वर्गराज में भी नहीं होंगे। दृष्टांत कहता है, वचन ये बात हमें कहता है कि जो व्यक्ति काम नहीं किया, पर क्या है, वो जब मालिक चला गया था तो वो जो नौकर जो था वो महल में ही था, उस मालिक के घर में ही था, वहां खा रहा था, पी रहा था, हर एक चीज का बिल्कुल वो आनंद ले रहा था। पर उसने क्या किया? काम नहीं किया। मालिक का खाया पिया, मालिक के हर एक चीज में उसने भागीदार लिया, पर उसका काम नहीं किया, और अंत में क्या हुआ? उसे क्या कर दिया गया? बेदखल कर दिया गया, उसे अलग कर दिया गया, जुदा कर दिया गया। और आज यदि आप जब आशीषित हुए हैं, और आज वचन के द्वारा हमने देखा कि हम 10 से ज्यादा ऐसे आत्मिक उपकारों के साथ आशीषित हुए हैं, और यदि आप नहीं इस्तेमाल करेंगे तो आप स्वर्गराज में नहीं होंगे। क्योंकि जो लोग भी स्वर्गराज जा रहे हैं वो लोग क्या करने वाले लोग हैं? काम करने वाले लोग। और जब आप काम करेंगे परमेश्वर के लिए तो वो आपको आपके आत्मिक जीवन में और बढ़ोतरी देगा। आपका जो उपकार है वो और निखर कर आएगा। पर जब आप उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं तो तब जो है आपका जो जो उपकार जो है, थोड़ा जो है, धीरे धीरे जो वो जो है बिल्कुल खत्म होने लग जाता है। ले लिया। अजीजों, परमेश्वर ने हमें अलग अलग बनाया, अलग गुणों के सिद्ध किया है, पर मकसद एक है। और एक हमको हर एक तोड़ों के साथ आशीषित नहीं किया। इसीलिए हमें समझने की जरूरत है कि हमें एकता के साथ अपने तोड़ों को इस्तेमाल करने की जरूरत है। यदि आप किसी के साथ दोस्ती बना सकते हैं तो आप दोस्ती बनाइए। यदि दूसरा अच्छा गीत गा सकता है तो उस दोस्त के साथ जब मिलते हैं उसे गीत सुनाइए। यदि कोई अच्छा बोल सकता है तो आप उसे लाइए, आप दोस्ती कीजिए और बाकियों को बुलाइए, और इस तरीके से जो है आप वचन बताइए, यीशु मसीह के बारे में बताइए। क्योंकि आपके तोड़ों का मकसद तो केवल एक ही। आपने सोचा है कभी कि यीशु मसीह के क्यों 12 चेले थे? सोचा है कभी आप? आप देखेंगे कि यीशु मसीह के हर एक चेले, आज समय नहीं है, नहीं तो हम उन चीजों में देखेंगे कि यीशु मसीह हर एक चेले हम देखते हैं कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग। और हम देखते हैं कि हमेशा यदि आप सुसमाचार पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे पतरस के बारे में, यूहन्ना के बारे में, और याकूब के बारे में, और बाकी चेलों का आप उतना जिक्र नहीं देखेंगे। पर आप हमेशा याकूब को देखेंगे, आप पतरस को देखेंगे और यूहन्ना को देखेंगे। पर बाकी लोग आप देखेंगे कि उनका बहुत कम कम जिक्र किया जाता है। क्या वो खास नहीं थे? क्या वो जरूरी नहीं थे? वो बिल्कुल जरूरी थे, वो खास बिल्कुल थे। यीशु मसीह चाहे केवल तीनों को चुनते, पतरस को चुनते, यूहन्ना को चुनते और यूहन्ना के भाई याकूब को चुनते, पर यीशु मसीह ने 12 को चुना। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने उनका उनके जरूरत को देखा। यीशु मसीह ने देखा कि वो क्या कर सकते हैं। हर एक व्यक्ति एक दूसरे से अलग था, हर एक व्यक्ति अलग अलग चीजें कर सकता था, अलग अलग तौर तरीके से। और यीशु मसीह को इनकी जरूरत थी ताकि वो उसके बाद, उसके मृत्यु के बाद, जो इस सच्चाई जो है, उस राज्य का सच्चाई को है, ताकि वो दुनिया के अलग अलग कोनों तक पहुंचा सके। हम देखते हैं कि उन्होंने जो तोड़ा उन्हें दिया गया था उनका इस्तेमाल किया। पर हम देखते हैं कि वो तोड़ा जो है, जैसे यीशु मसीह से जुड़े, वो तुरंत इस्तेमाल नहीं किया, पर समय लगा। पर ये था कि समय जब जा रहा था वो क्या, यीशु मसीह के करीब थे।
और यीशु मसीह उन्हें सहायता कर रहा था उनके तोड़ों को बढ़ाने के लिए, उनके तोड़ों को और मजबूत बनाने के लिए। जब आप यीशु मसीह के साथ रहेंगे तो आपको वो सामर्थ देगा कि आपका वरदान के द्वारा, तोड़ों के द्वारा आप दुनिया के अंत तक, दुनिया के अंत तक आप उसके बारे में बता सके। इसके लिए 12 चेले, अलग अलग लोग, अलग अलग थोड़े, अलग अलग तौर तरीके, पर हम देखते हैं कि वो एक मन होकर काम किए, एक मन होकर काम किया, और हम देखते हैं कि उन्होंने दुनिया को पूरा पलट कर रख दिया। और आज यदि हम सब एक मन होकर, अलग अलग तोड़े के लोग यदि हम एक मन होकर, एकजुट होकर आ सके, आ गए, तो हम भी दुनिया को उलट पुलट कर देंगे। अजीजों, आज आपको और मुझे निर्णय लेने की जरूरत है। आज आपको और मुझे अपने आप को यीशु मसीह के कदमों में लाने की जरूरत है और प्रार्थना करने की जरूरत है कि परमेश्वर आप दिखाइए वो तोड़े जिसके साथ आपने मुझे आशीषित किया है। आप दिखाइए कि मैं किस प्रकार से आपके दिए हुए तोड़ों को आपके लिए इस्तेमाल कर सकता हूं या कर सकती हूं, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने। आज सवाल आपके पास है, मेरे पास है, कि हम उस तोड़े का क्या कर रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं। क्या वो तोड़ा किसी को यीशु मसीह तक ला रहा है या नहीं। अजीजों, आप आशीषित हैं, एक तोड़े के साथ नहीं, 50 से अधिक तोड़े के साथ। और आइए, जब हम इन तोड़ों का इस्तेमाल करें तो इसीलिए भी ना इस्तेमाल करें क्योंकि हमें इसका जो है गिनती परमेश्वर को देना हो। ये बहुत खतरनाक हो सकता है। आइए हम इस तोड़े को इसीलिए इस्तेमाल करें क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर हमसे पहले प्रेम करता है। एक कहानी बताई जाती है एक पास्टर के बारे में। उसका एक इच्छा होता है कि वो नौजवान लोगों को प्रचार करते हुए देखे, और वो एक एक करके नौजवानों को तैयार करने लगता है, ट्रेनिंग देने लगता है कि वो प्रचार कर सके। और वो जब उन्हें ट्रेनिंग देता था 1 हफ्ते का, उसके बाद वो क्या करता था कि जब पास्टर प्रीच करता था तो वो उन नौजवानों को समय देता था कि उसके संदेश के दौरान वो भी कुछ बोले 5-10 मिनट के लिए। तो यूं ही वो ये नौजवानों को बता रहे थे, पढ़ा रहे थे। और एक समय ऐसे आया कि एक नौजवान का तैयारी कर अच्छा बहुत था कि वो परमेश्वर के लिए जुबान खोले, परमेश्वर के लिए बोले, पर वो बहुत शर्मीली थी, बहुत शर्माती थी और लोगों से डरते थे। लोगों के सामने खड़े होने में उसे घबराहट होती थी। तो वो देख रही थी जब उसके भाई को ट्रेनिंग दी जा रही थी और वो चुपचाप दरवाजे के पीछे से झांक झांक जो थे देख लेते हैं। और फिर जो है उस लड़की को, जो कि काफी नौजवान थी, उसे बोलते हैं कि आप जो है मेरे साथ उपदेश देंगे, आप जो है मेरे साथ उपदेश देंगे। हफ्ता भर का सिखाना होता है, साथ में पढ़ना होता है। फिर उसके बाद जो है कि वो लड़की जो है पास्टर जी के साथ संदेश दे रही होती है। और जब आखिरी कर रही होती है संदेश, तो ये बात बोलती है जो कि बहुत सुंदर है, जिसे हमें मैं आपके सामने खड़ी हूं और उपदेश दे रही हूँ परमेश्वर के
वचन बता रही हूँ, इसीलिए नहीं क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे घर वालों को अच्छा लगे। मैं इसीलिए नहीं खड़ी हुई हूँ वचन बताने ताकि मेरा पास्टर मुझसे खुश हो। पर मैं यदि वचन बता रही हूँ तो मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूँ। आप आशीषित है, आपको परमेश्वर ने 10 से अधिक तोड़े दिए हैं। आप उसे इसीलिए इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि आपको उसके लिए गिनती देना पड़ेगा, कि आप इसीलिए उसे इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप परमेश्वर के लोगों से प्रेम करते हैं। मैं यदि आप मुझे पूछे तो मेरा जवाब भी बिल्कुल उस बहन जैसा ही होगा कि मैं जो आशीषित किया है परमेश्वर जिस तोड़े के साथ, मैं उसे इसीलिए इस्तेमाल करना चाहता हूं क्योंकि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है और मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और उसके लोगों से भी प्रेम करता हूं। आज आपको और मुझको निर्णय लेने की जरूरत है कि हम उस वरदान का कैसे और किसके लिए हम उपयोग करें। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद सर को हमारे बीच में वचन जो परमेश्वर आज उनके द्वारा बातें की है। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हम प्रत्येक को इस पृथ्वी में एक या दो या तीन तोड़े दे के लाए, पर आज वचन से सीखने के लिए मिला कि सभी को 10 और उससे ज्यादा तोड़े दे गए हैं, गिफ्ट दिए गए हैं। और जब हम परमेश्वर की महिमा के लिए व्यवहार करते हैं तब उनका राज्य का भी सन्निकट होता है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये तोड़े दिए हैं ताकि उनके राज बहुत ही जल्द सन्निकट हो और हम सब मिलके स्वर्ग राज का अधिकार पा सके। और सर ने ये भी बोला कि जब हम इन तोड़ों को व्यवहार नहीं कर रहे तो हमको लिखा देना पड़ेगा और परमेश्वर हम सभी को पूछेगा, जिस प्रकार के सर ने उदाहरण भी दिया। अभी मेरा भाषा है और भी बहुत कुछ है, अगर मैं उन सब चीज़ों को व्यवहार ना करूं परमेश्वर के कार्य के लिए तो मुझे लेखा देना पड़ेगा और मैं स्वर्गराज का अधिकार नहीं हो पाऊंगा। तो हम सभी को परमेश्वर ने चुना है और आप सभी को परमेश्वर ने तोड़ दिए हैं। आइए हम उन सब गिफ्ट को व्यवहार करें, परमेश्वर से सहायता मांगे, प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति में मांगे ताकि उनके साथ मिलके जितने भी परमेश्वर ने आप सभी को गिफ्ट दिए, तोड़े दिए हैं, आप उन्हें व्यवहार कर सके और उन सब को अपने जीवन में लागू करके जितने भी परमेश्वर के बेटा बेटी है उनको भी परमेश्वर राज्य में हमारे जीवन के द्वारा ला सके। तो मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे भी बहुत कुछ नया सीखने के लिए मिला आज का वचन के द्वारा। तो प्रभु आपको आशीष करे सर और आपका परिवार को भी। तो इस समय में आप सभी को समय देना चाहूँगा। आप में से कोई भी समय ले सकता है, समय नहीं, 1 या 2 1 मिनट लीजिएगा प्रक्रिया के लिए। तो आज का वचन सुने, आप में से कोई 1 या 2 या 3 प्रक्रिया बोल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। आपने क्या सीखा, क्या अनुभव हुआ आज का वचन से। हमारे पास में मैडम पुष्पालीना गुड़िया जी है, मैं मैडम जी को ये समय देना चाहता हूँ। थैंक यू भाई साहब, सबको गुड इवनिंग। सहाय मैं बंगाल से बोल रही हूँ, नॉर्थ बेंगल सेक्शन से। तो मैं आज का जो सर जी ने हमें बहुत सुंदर वचन सिखाया है तोड़े के लिए, तो इन तोड़ों को मैं एक्चुअल में मैं क्या बोलते हैं गवर्नमेंट जॉब करती थी, बहुत ही अच्छा जॉब करती थी। उसी तोड़े को मैं व्यवहार करती थी और उस तोड़े को मैं बहुत अपने मन में रख के रिटायर भी हो गई और इस तोड़े को व्यवहार कर रही हूँ आगे भी। किसी का पढ़ाई लिखाई,
किसी का गरीबी अवस्था जो बुढ़ा बुढ़ी है उनका सेवा करना कि भाई क्या बोलते हैं चर्च में उनको मैं कन्वर्ट करती हूँ। तोड़े का मैं बहुत ही करना की चेष्टा करती हूँ। आज तो मैं सुनी तो और ज्यादा करनी से वचन बताएं। ईश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। प्रभु आपको भी आशीष दे। और कोई है हमारे बीच में, भाई बहन या फिर पास्टर जी लोग, मैडम और सर, आप लोग भी समय ले सकते हैं। आज का वचन आपके जीवन में कितना आशीष किया है, प्रक्रिया आप बता सकते हैं। सर जो सबको जय मसीह। मैं अनुज कुमार हाँ जी पास्टर जी। और चकन से। जी जय मसीह पास्टर जी। तो थोड़े से मुझे समझ में आता है सर। बहुत अच्छा वचन से सर पास्टर जी बात किए हैं। पर जो तोड़ा, जो कोई का 2 तोड़ा 10 तोड़ा ऐसे करके दिया गया, उस तोड़े के मकसद से समझते हैं कि हमें प्रभु ने जो गिफ्ट दिया है वो वरदान को, उसे लोगों तक पहुंचाना और हम लोग का बोझ के साथ में। और देखते हैं कि सर ये तोड़े का वचन के द्वारा बहुत अच्छा में समझ में आया कि प्रभु ने बहुत लोगों तक पहुंचाने के लिए एक वरदान को दिए हैं। और धीरे धीरे लोग बढ़ रहा है भी, सेवा भी अच्छा। सो ये जो प्रभु ने जो तोड़े के बारे में जो कुछ लोग छुपा दिया था, पर तोड़े को इस्तेमाल करना, सो इस वचन से बहुत अच्छा समझ में आया सर कि हम लोग को इस वचन से उत्साहित हुए कि हम लोग को जगह तक पहुंचना है। जो प्रभु ने जो तोड़ा दिया है उसे और लोगों तक बचाना जाना बहुत है। इसलिए प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। जय मसीह। जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी। प्रभु आपको आशीष करे और जहाँ पे आप सेवकाई करें इस प्रकार आपके सेवका में भी बढ़ती हो। और कोई है, और कोई अगर है, हम में से आप प्रक्रिया दे सकते हैं आज का वचन से। अगर नहीं है तो आइए हम प्रश्न में जाएंगे। हमारे बीच में जितने भी पास्टर जी लोग हैं, सर मैडम और भाई बहन, जितने भी आप सभी एकत्रित हैं आज की मीटिंग में, आज का वचन को लेकर लेकर अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो हमारे बीच में सर है, मैं चाहता हूं कि आप प्रश्न पूछ सकते हैं। शायद प्रश्न नहीं है। आप सभी को बहुत ही क्लियरली समझ में आया, आप सभी ने बहुत अच्छा से सीखा, इसलिए आप सभी को भी प्रभु आशीष करे। इसी प्रकार आइए हम इन तोड़ों का अपने जीवन में व्यवहार करें ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा हो। जी रीता मसीह जी, ओके ठीक है। तो इस ताकि इन सब गिफ्ट के द्वारा अगर हम व्यवहार करते रहेंगे, परमेश्वर का जो योजना है आपके जीवन को लेके वो पूरा होगा। और परमेश्वर हम सभी को स्वर्गराज के लिए भी तैयार करेगा। और हम सब एक साथ मिलके आ, जितने भी परमेश्वर के बेटा बेटी है सबके साथ हम स्वर्गराज में जाएंगे जब प्रभु यीशु मसीह आ रहे हैं। जी अर्पिता आरती जी हैं हमारे बीच में, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ जी। मैं एक जी स्टूडेंट हूँ। मैं स्पाइसर कॉलेज में यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। मैं एमए एजुकेशन कर रही हूँ। ये मेरा फाइनल ईयर है। तो विद द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे ये चांस मिला है। पहले मेडिकल मिशनरी में थी। मैंने वहाँ अपना कोर्स किया। उसके बाद मैं स्पाइसर में आई लास्ट ईयर। और यहाँ पर मुझे चांस मिला कि जैसे कि ऑलोपैथिक रात को गर्ल्स को कोई हेल्थ इशू होता है तो मुझे उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि आपने उनका ध्यान रखना है। कुछ मेडिसिन के नाम दिए हैं, आप देना। जब मैं उनको मेडिसिन देती हूँ साथ साथ में उनके लिए प्रेयर करती हूँ। आज भी दोपहर को एक लड़की का कॉल आया है बीमार, तो मैंने मेडिसिन दी और मैंने उसके लिए प्रेयर की। अभी मैं उससे मिलके आई हूँ। शी इज फाइन नाउ, फीलिंग बेटर।
ये सब प्रभु का अनुग्रह है। जब हम दिल से परमेश्वर को पुकारते हैं, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका जवाब देता है। अभी मेरे एक क्लासमेट का मुझे मैसेज आया कि मेरे पापा बीमार है, आप सब फ्रेंड्स उनके लिए प्रेयर करो, टीचर्स उनके लिए प्रेयर करो। तो मैंने मैसेज में पूछा क्या हुआ, तो कह रहे मैं अपने पापा से हेल्प करता हूँ। मैंने कहा ऐसा नहीं करना है, कि वो हमारे पापा है, हमें पता है कि हमारे माँ बाप की फीलिंग्स क्या है। तो मैंने कहा वो आपके पापा है, उनके नाम से हम जाने जाते हैं, हमने उनके लिए प्रेयर करते हैं। उनके पापा को कोई हेल्थ इशू है, बीमार है, तो मुझे मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी उनके लिए प्रेयर करें। तो मैंने मैसेज के थ्रू उसको प्यार से समझाया, उसको समझ भी आया। तो उसने बोला थैंक यू। और जब हम सच में दिल से परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनते हैं और उसका जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। परमेश्वर आपको व्यवहार कर रहे हैं, हम देख पा रहे हैं। ये परमेश्वर का ही योजना है। प्रभु का आशीष इसी प्रकार बरकरार है आपके जीवन में, और इसी प्रकार वो आपको अधिक से अधिक व्यवहार करते रहे और उनका महिमा होते रहे। और किसी का नहीं है तो आइए हम आज का जो सभा है हम